नमस्कार। एमबीए करो चैनल पर आपका स्वागत है। आज से ठीक 50 दिन बाद यूजीसी नेट 2023 दिसंबर साइकिल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की साइकिल है। आज से ठीक 50 दिन बचे हैं। अगर बात की जाए इस एग्जाम की, क्या इस एग्जाम को 50 दिन में क्रैक करना पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा हाँ, काफ़ी आसानी से आप इसे क्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही मटेरियल यूज़ करें और आप सही तरीके से पढ़ें। आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जिसमें आपकी स्कोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली 50 दिन थोड़ा मेहनत करके तैयारी करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए मे बी आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन नेट क्लियर करना इज पॉसिबल इन 50 days। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्या आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं, और अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप कैसे दे सकते हैं, एटसेट्रा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं यूजीसी नेट के लिए एक स्पेशली अलग चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं यूजीसी नेट के लिए कुछ रिवीजन सीरीज भी निकालूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो यूजीसी नेट के पेपर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम होता है, ठीक है। और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अब अलग अलग लोग अलग अलग सब्जेक्ट में पेपर देते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने दिया है, मैं मैनेजमेंट, मैंने एमबीए किया हुआ है तो मैं मैनेजमेंट का पेपर देता हूँ। इसी तरह से जो आपने मास्टर्स किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने लॉ में मास्टर्स किया है तो आप लॉ का पेपर देंगे। कोई इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया हुआ है तो इकोनॉमिक्स का पेपर देगा। तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें बहुत तरह के 50 से भी ज्यादा, आई डोंट नो कितना एग्जैक्ट काउंट होता है, पर बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। बट पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होता है और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में होता है। अब इसमें आपस में कोई टाइम बाइफरकेट नहीं होता, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। बट एक आइडियल वे में कहूँ तो अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 बैलेंस स्कोर करना है तो पेपर 1 आपको कोशिश करनी है कि 60 से 70 मिनट में आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि पेपर 2 में भी आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारे, अगर आप पेपर 1 में ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे तो पेपर 2 आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो आप उसमें अगर आप टच में हैं तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने कुछ जेन्युइन अटेम्प्ट किए, सपोज आपने 70 क्वेश्चन जेन्युइनली अटेम्प्ट किए, अगर बचे हुए 30 क्वेश्चन को भी आप रैंडम मार्क कर सकते हैं तो हो सकता है आपके 5-6 मार्क्स और ज़्यादा, 5-6 क्वेश्चन और सही हो जाएं तो आपकी एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये एक एडवाइस है कि आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए मैं कह रहा था कि आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा कि आप पेपर 1 60 से 70 मिनट में करीब निपटा लें, ताकि आप पेपर 2 भी अच्छी तरह से देख सकें और बचे हुए टाइम में जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है उसे आप रैंडमली मार्क कर सकें। पेपर 1 10 यूनिट्स इसमें टेस्ट की जाती हैं और हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। सो ओवरऑल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी में 4-6 हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, पर अगर आप पेपर देखेंगे तो बाद में आपको लगेगा कि हाँ, हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 10 यूनिट होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे एक पैसेज आता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 10 यूनिट है। हर यूनिट से 5 और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, किसी यूनिट से 4 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, पर हर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से इक्वली क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं इन यूनिट्स की डिटेल में कि किस टॉपिक से आपको
कितने क्वेश्चन, किस यूनिट में आपके क्या क्या टॉपिक्स होता है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम लेते हैं, नेट ही नहीं कोई स्टेट स्पेसिफिक सेट भी आप दे रहे हैं, उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड आपके काम आता है। इसमें स्पेशली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, बिहेवियरिज्म थ्योरी, अलग अलग थ्योरीज हो गई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग, सपोर्ट सिस्टम्स, इवैल्यूएशंस, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं। इसके अंदर कई थ्योरीज होती हैं, कई मेथड्स होते हैं। ठीक है, कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन देंगे कि अगर क्लास में मान लीजिए कोई स्टूडेंट लेट आता है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। सो इस तरह के सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। नेक्स्ट यूनिट होती है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये रिसर्च से रिलेटेड है। जब भी आपको पढ़ाना होता है तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसमें पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, किस किस तरह की रिसर्च होती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 टाइप 2 एरर। ठीक है, और ये इस तरह के व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एक टॉपिक है जिससे एक अनसीन पैसेज आता है, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक एक ग्रुप में आता है, एक साथ 5 क्वेश्चन होंगे, एक पैसेज होगा। और पैसेज अगर आप बात करें तो अराउंड 250 to 300 वर्ड्स के लगभग होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कभी हो सकता है 350 वर्ड का आ जाए। ठीक है, इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और कभी कभी वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या फिर टेल द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, सो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब ये यूजुअली क्या होता है, ये किसी भी टॉपिक से आ सकता है। ये आपको कोई हिस्ट्री बेस्ड पैसेज आ सकता है, या फिर कोई जैसे मुझे याद है लास्ट ईयर कुछ लंदन में सिटी डेवलपमेंट पे था। तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, रैंडम किसी भी चीज पे आ सकता है। तो ये अनसीन पैसेज होता है। इसकी आप जनरल अगर रीडिंग करते हैं, रीडिंग पैसेजेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 5 S ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। क्लस्टर नेटवर्क, मास मीडिया एंड सोसाइटी, क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स, बैरियर्स, एनालॉग एंड नेगेटिव कम्युनिकेशन, एटसेट्रा। सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसे एक बार रट लिया तो फिर देखिए, कुछ टॉपिक इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें थोड़े बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। मोस्टली उसमें सिचुएशन बेस्ड होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, कम्युनिकेशन अगर बात करें तो पूरी थ्योरी है। अगर आपने थ्योरी याद कर ली है, ये सारे आपने मेथड्स पढ़ लिए हैं, और आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है, जो थ्योरी है वो है। देन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें बेसिक मैथ और बेसिक लॉजिकल रीजनिंग आती है। इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके टॉपिक होते हैं बेसिकली परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड। ठीक है, और बेसिक लेवल की आती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मुकाबले एवरेज लेवल रहता है। ठीक है, और बहुत सिंपल सिंपल से टाइम स्पीड में आपका ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो। देन रीजनिंग के भी कुछ होते हैं, लेटर एंड नंबर सीरीज। इससे यूजुअली एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। जब जब मैंने पेपर दिया तो देखा है एक क्वेश्चन लेटर या नंबर सीरीज का होता ही है। कभी मिसिंग नंबर्स होते हैं, जैसे आपको ऐसे ट्राइंगल दे देंगे, यहाँ पे 3 नंबर होंगे ABC, और पूछ लेंगे बीच में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको 2 सैंपल देंगे या 3 सैंपल देंगे, और आपको बताना होगा कि इसमें बीच में कौन सा नंबर आएगा। जो रिलेशन इन दो में बन रहा होगा ये इसमें बनेगा। देन कोडिंग डी कोडिंग, लेटर कोडिंग होती है बेसिकली। लेटर्स को कुछ वे में कोड कर देंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, A को 1 बोलते हैं, B को 2 बोलते हैं, C को 3, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, उसके भी अगर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे मास्टर कर सकते हैं। फिर फैमिली रिलेशनशिप्स पे क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशंस जिससे कुछ लोग बोलते हैं कि एक फैमिली है, उसमें ब्रदर, सिस्टर, सन इन लॉ, ये सब चीजें। और डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि अगर एक पर्सन पहले नॉर्थ में गया, फिर राइट टर्न लिया, फिर इतने मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो ये सब
टॉपिक्स मैथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं। सो मैथ्स प्लस अ बिट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक पूरा ग्रुप होता है और इसमें परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं यूजुअली। डेटा परसेंटेज और मैं कहूँगा कि रेशियो दोनों चीज़ों पे टेस्ट किए जाते हैं। इसमें टेबल हो सकती है, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है या पाई चार्ट हो सकता है। तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये रीजनिंग, मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन ये ऐसी चीजें हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसमें स्मार्ट बनने के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पीड बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होती है क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, 3 घंटे का पेपर होता है। तो अगर आप थोड़े स्लो भी हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कुछ एप्टीट्यूड एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें आपको बहुत स्पीड चाहिए होती है, यहाँ पे ऐसा इश्यू नहीं है। स्पीड इश्यू नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप क्वेश्चन टाइम होते हुए भी नहीं कर सकते। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आप स्लो भी हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में फॉलेसी हो गया, आर्ग्यूमेंट, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म्स, ठीक है। जिसे आप सिलोजिज्म यूजुअली वेन डायग्राम के लिए डिनोट होते हैं। देन रिलेशंस, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक से ये उनका फेवरेट टॉपिक है, उससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। बुद्धिज्म, अर्थपत्ति, प्रमाण, ये सब चीजों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये ऐसा टॉपिक है, ये जनरली हम लोग इस इन चीजों को जानते हैं, पर इनको थोड़ा रिसर्च करके पढ़ेंगे तो ये आपके सारे के सारे सही हो सकते हैं। तो जैसे इसमें इंटरनेट से रिलेटेड चीजें हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बार मैंने अटेम्प्ट किया था तो पूछा था कि ब्लॉग की डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन दी थी इसे क्या बोलते हैं, तो ब्लॉग कहलाता है, ठीक है। और ऐसे ही बाइनरी नंबर्स, नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने को आता है कई बार, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रोम और सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है, राइट। लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ कुछ फुल फॉर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ का फुल फॉर्म बताना होगा कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये क्या फुल फॉर्म होता है। और कंप्यूटर सिक्योरिटी, फायरवॉल क्या होती है, ठीक है। एंटीवायरस क्या होते हैं, और मालवेयर, ये सब टर्म्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आईसीटी ये है कि थोड़ा आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्लस थोड़ा जनरल चीज़ों से अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि पीडीएफ फाइल क्या होती है, ठीक है। इमेजेस के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन यूज हो सकते हैं, ये बेसिक अगर आपको नॉलेज होती है तो आप इस सेक्शन में एक्सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीपल एंड एनवायरनमेंट। इससे एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मे बी दे आस्क ग्रीन हाउस गैसेस, कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। कार्बन एमिशन क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किस साल में हुई थी, क्या क्या इसके टर्म्स थे, ये सब हिस्टोरिकल चीजें। अग्रीमेंट्स कौन कौन हुए थे इंटरनेशनल लेवल पे, कन्वेंशंस, तो इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉल्यूटेंट्स, और ये सब चीजें आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछी जाती हैं। फिर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से काफी क्वेश्चन आते हैं अक्सर, क्योंकि ये रिसेंट है, अभी 2020 में लागू हुई थी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और यूनिवर्सिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार जब मैंने दिया था जून में, तो 2 क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज पे थे, ठीक है। कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, इसका वाइस चांसलर कौन है, या कोई रिसेंट अगर चीज हुई है तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है। फिर यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी की हिस्ट्री क्या रही है, ये सब। और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जो एजुकेशन से रिलेटेड जो कोई डिसीजन आए हैं इंडिया में, तो वो सब इस यूनिट के अंडर कवर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 10 यूनिट्स होती हैं। इसमें कुछ ऐसी हैं जिनके आपको प्रैक्टिस चाहिए, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। कुछ कोर थ्योरी बेस्ड है, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो पेपर 1 अगर 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं,
तो इसमें मोस्टली सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप कहें कि अराउंड 35 के आसपास, लगभग एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये नंबर आगे थोड़ा बहुत 2-4 नंबर कम भी हो सकते हैं। सिंगल ऑप्शन जैसे आपसे सिंपल पूछ लिया कि बताओ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कौन से साल में बनी थी, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन हो गया। अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सब में सीधे सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन कॉम्बिनेशन में। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मान लीजिए 4 बातें कही गई थी, ठीक है, तो आपको दिएंगे 3 ऑप्शंस देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी बात कही गई थी। सो हो सकता है 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन कॉम्बिनेशन इस तरह का आता है, जैसे आपको 3 पॉइंट दिए 1, 2, 3, ठीक है, और आपके आंसर ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसे मैं कहना चाहूंगा कि ऑप्शन कॉम्बिनेशन है। जैसे आप कह सकते हैं यूपीएससी में भी आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन कॉम्बिनेशन वाले। तो एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कम से कम ऐसे आएंगे जिसमें ऑप्शन कॉम्बिनेशन लगेगा। हो सकता है 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिर बात करें मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के 2-3 आते हैं। मैच द फॉलोइंग किसी भी टॉपिक से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, या कोई समिट, एनवायरमेंट का समिट कहाँ हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी किस साल में बनी थी। तो नॉलेज बेस्ड है, आपको मैच करना होता है, ठीक है। फिर असर्शन रीजन। असर्शन रीजन के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। असर्शन इज कुछ स्टेटमेंट जो हम देते हैं, रीजन भी एक स्टेटमेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि रीजन, अगर असर्शन का रीजन वही होता है तो हमें करना पड़ता है बोथ आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, ठीक है। तो आपको बताना होता है कि क्या रीजन और असर्शन सही है। लेट अस से कि हमारा असर्शन है कि 26 जनवरी इज द रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे, और रीजन मैं देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, असर्शन सही है, रीजन भी सही है। कभी ऐसा हो सकता है कि रीजन गलत हो, राइट, दोनों सही हो। अगर मैं कह दूं कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, या फिर दूसरा स्टेटमेंट दे दूं इंडिपेंडेंस डे इज 15 अगस्त, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है पर उसका सही रीजन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कि कोई 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं, उनका असर्शन रीजन। तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट के पेपर में मिलते हैं। अगर बात करें प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, ठीक है, पेपर 1 के लिए कुछ बुक्स आती हैं। तो बेसिकली 2 सबसे जो पॉपुलर बुक्स हैं मार्केट में, एक है आपकी केवीएस मदान की और दूसरी है हरप्रीत कौर की। दोनों ही बुक सही हैं, मतलब इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली सब डिटेल में दिए हुए हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक चूज कर सकते हैं और इसे डिटेल में, मतलब अगर आप, जैसे मैंने कहा कि 50 दिन आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप अच्छे से कवर करें तो आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, लेटेस्ट से कि होता है कि बुक में ठीक है आपको क्वेश्चन तो मिल जाते हैं पर आपको टाइम बेस्ड टेस्ट करना है कि खुद को कि आप इतने समय में क्या इतना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने एक यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल के लिए पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज निकाली है, जिसमें 20 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, और इसका प्राइस है 250 रुपीज, ठीक है, जिसमें आप 20 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इन सब मॉक टेस्ट का आपको क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और इन मॉक टेस्ट में क्या है कि आपको 1 घंटे का टाइम दिया है, ताकि आप एक टाइम्ड वे में टेस्ट कर सकें कि आप 1 घंटे में पेपर 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती, 3 घंटे का पूरा टेस्ट होता है, आप कितने भी समय लगा सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। पर हमने जानबूझ के 60 मिनट रखा है, ताकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक बैलेंस टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर दे सकें, तो 60 मिनट्स आपके लिए
अच्छा टाइम होना चाहिए कि आप पेपर 1 अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे और 250 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग एक नया चैनल निकालने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो हम अभी देख रहे हैं कि ऑडियंस कितना इंटरेस्ट रखती है इसमें, क्या ऑडियंस हमारे वीडियोस देखना चाहती है। तो इस वीडियो में प्लीज कमेंट करें यस, तो हम यूजीसी नेट से कुछ दिन पहले एक रिवीजन सीरीज निकालेंगे जिसमें मैं आपको स्पेशली, देखिए कुछ चीजें तो मोस्टली तो थ्योरी होती है, उसके अलावा कुछ जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, डीआई के कॉन्सेप्ट है, कैसे उन्हें तेज किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड एग्जाम्स एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, कि डीआई में कैसे तेज सॉल्व करें, रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स, मैथ्स के ट्रिक्स, इन सब पे कुछ सेशंस होंगे। उसके अलावा कुछ जेनरिक क्वेश्चन डिस्कशन होगा, तो उसमें आप क्विज टाइप के होंगे लाइव, तो आप उन्हें अटेंड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस वीडियो में यस कमेंट कीजिए। तो जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम एक रिवीजन सीरीज अपने चैनल पे निकालेंगे। और अगर आप कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ग्रामर ई बुक निकाली है जिसमें 160 से ज़्यादा ग्रामर रूल्स हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तो आप इस ग्रामर बुक को खरीद सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त हो जो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम या कोई भी और, जिसमें इंग्लिश ग्रामर का यूज होता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट पेपर 1 पे। और क्या डिटेल्ड सिलेबस है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, बुक्स मैंने बता दी। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो लिंक आपको दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम एक नया चैनल बना के लॉन्च करके उसमें कुछ प्रैक्टिस सेशंस, रिवीजन सेशंस ला सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। सो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करें यस, और please don't forget to like this video and share it with your friends. Thank you for watching this video.